देखिए, एनडीए सरकार आज 8 साल पूरा हुआ है कार्यकाल। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास, सभी क्षेत्रों में आप तुलना करेंगे 2016-17 से और 2023-24 तक, तो सभी क्षेत्रों में 2 गुना 2.5 गुना प्रगति हुई है विकास में। और जो 16-17 के पहले जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज वो अपराधियों पर पूर्ण रूप से माफियाओं पर अंकुश लगा। जो दंगे होते थे प्रदेश में, कर्फ्यू लगते थे, आप उस पर विराम लगा। आज चाहे सिंचाई की बात करें तो नहरों की खुदाई से लेकर के सोलर पंप से लेकर निजी नलकूप से लेकर के बड़े पैमाने पर करीब 60% प्रगति हुई है। नहरों के पानी पहले तुलना में, अगर हम बिजली की बात करें तो आज 18 घंटा, 22 घंटा और 24 घंटा ग्रामीण में तहसीलों पर और जिले पे बिजली मिल रही है। और जो भी चाहे आवास की बात अगर हम करें तो पिछले 16-17 की तुलना में आज जो प्रगति हुई है, और जो एनडीए सरकार ने जो वादा किया था जनता के बीच में, उसको हम लोगों ने बड़े पैमाने पर पूरा करने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि 8 साल में यूपी बर्बाद हो गया है। देखिए, वो लोग नफरत फैलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो लोग नफरत की बात करते हैं। पहली बार आज़ादी के बाद एनडीए सरकार में 51 बच्चे मुस्लिम जिनको नफरत को पढ़ाते हैं आईएएस पास किए। कल वो एसडीएम बनेगा, कल वो सीडीओ बनेगा, वो कल डीएम बनेगा आगे आने वाले दिनों में। इन लोगों को चिंता इस बात की है कि जब ये कुर्सी पर होगा तो वो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाएगा, नफरत नहीं, अपनी कम्युनिटी में भी वो नफरत को ख़त्म करने का प्रयास करेगा। इस बात को लेकर वो लोग चिंतित हैं। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो बीच में बिचौलिए थे, जो सरकार की योजनाओं को बीच में लूट लेते थे, आज उठा के देखिए कि चाहे आयुष्मान कार्ड को सीधे लाभार्थी के यहाँ पहुँच रहा है, आप किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते तक जा रहा है। आज जो बच्चों को ड्रेस था, आज 1200 रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके माता पिता के खाते में जा रहा है। तो जो योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं, अब सारी योजनाएं लाभार्थी तक पहुँच रही हैं। सपा सांसद का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है सदन में इससे ज़्यादा क्या बोले। शिक्षा पे उनको तो अकल है नहीं कि हम शिक्षा पे बेहतर सुझाव सरकार को दें सदन में कि सरकार उस पर अमल करे। आज देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हमको जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये बात उनके दिमाग में नहीं कि सदन में जनता ने चुन के भेजा तो सदन में उस बात को कहें। ठीक है, आप अटल जी के घोर विरोधी हो, लेकिन जनता ने आपको चुन के दिया है। जनता में जब शिक्षा होगी समाज में, तभी समाज तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा इतिहास में पुरानी चीज़ों को ना उखाड़े, औरंगजेब को लेकर अपना बात करें, ऐसा कुछ। देखिए, आप वो बेचारे का करें, कुछ तो करना नहीं है, इस नाते जो है वो बैठ करके कुछ न कुछ फिजूल की बात चर्चा कर। हम उनसे पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूँ कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री होते हैं, या उन्होंने किया। रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, रिपोर्ट तैयार है, उस पर समीक्षा भी हो गई। क्या कभी उनके जबान पर रोहिणी आयोग की बात आती है? 27% आरक्षण बांट करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार रही थी, कभी उस पर चर्चा करने की बात आती है? हम लोग तो उस पर मुख्यमंत्री जी से बराबर मिलते हैं, उस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलते रहते हैं कि ये जब तक बटेगा नहीं तब तक जो वंचित शोषित हैं, जिनके बच्चे आज तक सिपाही नहीं बने, दरोगा नहीं बने, लेखपाल नहीं बने, कानूनगो नहीं बने, वो नहीं बन पाएंगे। वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, मजबूत लोग उसका हिस्सा लूट रहे हैं। ये बात उनके दिमाग में तो नहीं आई। 8 में से 8 में कितने नंबर देंगे आज? यार, परीक्षार्थी से पूछोगे कि कितना नंबर दिया जाए। मंत्री जी, संभल में नेजा मेले पर रोक लगी, अब बहराइच में गाजी मेला जो लगता है उसको भी रोक की बात आ रही है, क्या? देखिए, गाजी बहुत बाजी गाजी बहुत बाजी था, और वो चला काबुल से। जब भारत में 585 राजा थे, तमाम राजाओं को मारते और कुछ को अपने कब्जे में शरण, कुछ
लोगों को शरण में लेते हुए वो पहुंचा जब बहराइच के इलाके में राजभर महाराजा सुहेलदेव ने नानपारा मैदान 21 दिन आसपास के राजाओं को मिला करके 21 दिन युद्ध हुआ। 21वें दिन वो युद्ध छोड़ के भागा कुटला नदी और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने दौड़ा करके वही कुटला नदी के किनारे वहीं मार दिया। आज भी वहाँ मजाल बनी हुई है। मंत्री जी भूल गए लोग। और जो लूटने आया, जो देश को गुलाम बनाने आया, उसका मेला लगाओगे। जो देश को गुलामी से बचाया, जो देश को लूटने से बचाया, राजभर महाराजा सुहेलदेव का मेला नहीं लगाओगे। मंत्री जी, कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा ठेका पट्टी पर एक विशेष समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। देखिए, तो क्या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों लेकर एक जो है विवाद की स्थिति कर सकती है? देखिए, पहले तो आप जान लीजिए संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 4 वर्ग बनाए: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग। 4 वर्ग, इसके अलावा कोई नहीं। सामान्य वर्ग को भी आरक्षण है 10%, पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण है 27% और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को भी 22.5% आरक्षण है। इसी में सब लोग आते हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो, इसी में आते हैं। वो पहले संविधान को पढ़ करके तब लोग बात करें। अगर कोई सरकार काम करे तो अलग कर रहे हैं तो उनको तो चाहिए कि जिनको नहीं मिल रहा पहले उनको दें, ये बात सोचना चाहिए। उसी बात को तो हम लोग लड़ रहे हैं कि 27% आरक्षण को बांट करके जिसका हिस्सा है, अब जैसे 10% सामान्य वर्ग को, जो गरीब कमजोर है उसको मिले। आरक्षण का मकसद है गरीब को ऊपर उठाने का, तो इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। मंत्री जी, जैसे यहाँ पर मंदिरों में